हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारे होने वाला है डे 10, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? प्रीपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि सर, इंग्लिश स्पोकन में प्रीपोजिशन क्या काम? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं कि हम इंग्लिश स्पोकन एक बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। और इसमें बता दो प्रीपोजिशन काम क्या है बच्चों, कि इस प्रीपोजिशन के थ्रू हम लोग इंग्लिश को एक पूरी ग्रामेटिकल वे में ढंग से बोलने वाले हैं, सीखने वाले हैं। मैं यहाँ आपको ये नहीं है कि एक झोला छाप वाली इंग्लिश सिखाने आया हूँ कि जो आप 4-5 वर्ड अक्सर सीख ले और इंग्लिश बोलने लग जाए। नहीं, मेरा बस मतलब ये है कि आपको इंग्लिश स्पोकन के साथ साथ में ग्रामर भी आपकी स्ट्रॉन्ग करनी है मेरे को। और बेटा एक चीज बता देता हूँ कि जितने भी क्लासेज आपकी आ रही है और आने वाली हैं, हर क्लास के अंदर आप इंग्लिश स्पोकन बोलना ही सीखोगे, साथ साथ में आप अपनी ग्रामेटिकल स्किल्स को भी स्ट्रॉन्ग करने वाले हो, ये मेरा वादा है। बिकॉज जितने भी टॉपिक मैं आपको कराऊंगा वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आने वाले हैं, साथ साथ में ध्यान दे लेना। जैसे मैंने आपको टेंस करवाया, तो टेंस से आप स्पोकन तो सीखेंगे, साथ में हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पे, तो वहां पर भी आपको हेल्प करने वाली है। अब हमारी अगला पार्ट आ गया प्रीपोजिशन का, जिसमें पार्ट 1 है। मैंने इसको एक अलग अलग हर पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि, क्योंकि मुझे पता है हर स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग अलग होती है अंडरस्टैंडिंग की, और इसी वजह से मैंने इनके पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ताकि आप लोग एक अच्छे लैंग्वेज में अच्छे ढंग से तरीके से इनको अंडरस्टैंड कर सके। और मेरा जो मोटो है ना, ये नहीं है कि बस एक क्लास को एक वीडियो में खत्म कर देना। नहीं स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप हर एक चीज को बड़े प्यार से, बड़े सिंपल वे में समझे और एक मन लगा के। चाहे पता है एक चीज होती है कि थोड़ा लॉन्ग टाइम हमें लग जाए किसी चीज को समझने में, लेकिन वो चीज हमें बिल्कुल अच्छे तरह से सटीक समझ में आनी चाहिए। और इस सटीक को समझाने के लिए मैं हर चीज आपके लिए लेके आता हूँ एकदम क्लियर वे में। तो आज का जो टॉपिक होगा प्रीपोजिशन होगा, जो बिल्कुल बड़े सिंपल मेथड में समझा रहा हूँ। स्पोकन में भी काम आएगा ये आपको, ग्रामेटिकल रूप से काम आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने होते हैं बेटा, उनमें आते हैं ये। चाहे आप किसी भी एग्जाम को, चाहे स्टेट लेवल ले लें, चाहे आपके आपके सेंट्रल लेवल की जॉब ले लेना, हर प्रकार की जॉब में भी आपको एक काम देने वाला है। तो आज जो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन, उसके बारे में चालू करते हैं। कि आप लोग सुन रहे होंगे वर्ड प्रीपोजिशन। क्या वर्ड है बेटा? प्रीपोजिशन। अब ये जो प्रीपोजिशन है ना, ये होता क्या है? देखो, सबसे बड़ी चीज ये है, प्री का मतलब क्या होता है? पहले। और पोजिशन का मतलब क्या होता है? स्थान। तो यानी कि किसी स्थान से पहले लग जाना। कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आते हैं। कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा उससे पहले आएगा ये, ठीक है। जिस प्रकार से आर्टिकल होगा बेटा, आर्टिकल क्लास भी आने वाली है हमारी आगे, इसके बाद में आर्टिकल भी पढ़ेंगे हम इसमें, जो हमें स्पोकन में काम देने वाली है बिल्कुल। तो ये क्या होते हैं? नाउन और प्रोनाउन पहले लगते हैं, और उन नाउन या प्रोनाउन का वाक्य में दिए गए दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध है दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन प्रयोग किए जाते हैं। क्या कह रहा है बेटा? कि ये जो हमारे प्रीपोजिशन है बेटा, ये किससे पहले लगते हैं? ये लगते हैं पहले नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले लगेंगे। और लग के क्या होगा बेटा? जब ये लग जाते हैं ना, तो लग के ये दूसरे जो आगे आने वाला जो सेंटेंस, जो वर्ड होने वाला है, उसके साथ में क्या करेगा? रिलेशन शो करेगा कि भाई उसका संबंध क्या है, संबंध बताता है। जैसे उदाहरण बता दूं मैं आपको, जैसे मैं कहूं कि जैसे मैं लिखा द कैट इज फिल इन द ब्लैंक्स द टेबल। ये मैंने लिख दिया कि द कैट इज द टेबल। बिल्ली क्या है? टेबल है, मेज है। अब इसका अर्थ बड़ा विचित्र निकल रहा है। अगर मैं इसमें बेटा जो प्रीपोजिशन है ना, एक प्रीपोजिशन जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं बेटा? प्रीपोजिशन। जैसे इसमें लगा दिया मैंने अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है बेटा? नीचे। अब यहां पर क्या आया कि बिल्ली किसके नीचे है? टेबल के नीचे है। तो देखिए, अब यहां पर ये टेबल क्या है? यहां पर नाउन है, और नाउन से पहले लग गया ना ये प्रीपोजिशन, और इसने इसका रिलेशन किसके साथ दिखा दिया? बिल्ली के साथ में रिलेशन शो कर दिया। तो इस प्रकार से क्या होता है बेटा? प्रीपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं ये? प्रीपोजिशन। कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं बेटा जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं, और दूसरे शब्द दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में उनका जो रिलेशन होता है ना, जो संबंध होता है, उसको दर्शाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा?
प्रीपोजिशन कहलाते हैं। आपको मैं बता दूं, ये प्रीपोजिशन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में। जो पहला आपका आने वाला है वो आएगा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। दूसरा आपका जो आने वाला है बेटा वो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और जो तीसरा आने वाला है बेटा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। यानी कि ये क्या होता है कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो दिशा निर्देश पे काम करता है, किसी दिशा पे किसी निर्देश पे काम करता है, वो होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है बेटा कि जो किसी स्थान के लिए काम में आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाते हैं। और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है? जो किसी समय को दर्शाता है। क्या दर्शाता है बेटा? समय को जो दर्शाने वाला होता है ना, वो कहलाता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो देखिए पहला है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल लिया कि वह इंदौर गया, तो ही वेंट टू इंदौर। अब यहां पर जो टू आया ना बेटा, टू, ये क्या है? यहां पर डायरेक्शन बता रहा है ना। क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है। अब जैसे वह मेरी ओर आ रहा है, तो ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी। तो बेटा यहां पर जो टुवर्ड्स है ना, टुवर्ड्स, ये क्या है? यहां पर हमारा प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है बेटा। अब अगला देखिए, मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, आई एम एट होम। तो बेटा यहां पर जो ये एट है ना, ये भी क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है बेटा? प्रीपोजिशन। अब जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, तो आई लिव इन दिल्ली। तो यहां पर जो इन है, ये क्या है बेटा? प्रीपोजिशन। अब टाइम देखिए, वह मार्च के पहले यहां आया, कि ही केम हेयर बिफोर मार्च। तो यहां पर जो बेटा आपका ये बिफोर है ना, ये क्या है? यहां पर प्रीपोजिशन है। क्या है बेटा? प्रीपोजिशन। तो समझ गए होंगे 3 टाइप्स होते हैं प्रीपोजिशन के। एक तो होता है आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, दूसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और तीसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये 3 टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बेटा इन। कौन सा है बेटा? इन। इनका मतलब होता है में या के अंदर। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है, एक तो क्या होता है? में। क्या होता है बेटा? में। और एक होता है के अंदर। क्या होता है बेटा? के अंदर। ये इसके 2 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं इसके? 2 अर्थ होने वाले हैं, में या फिर के अंदर। कि इन प्रीपोजिशन का प्रयोग में के अर्थ में, यानी कि वर्ष, महीने एवं जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर की ओर घिरी हो, बड़ी जगह के लिए, मौसम इत्यादि का इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये कहां पर काम करेंगे इसको? ईयर के लिए, मंथ के लिए, या फिर मान लीजिए कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु में घिर जाती है, तो उसके लिए काम में आता है। मौसम यानी वेदर के रिलेटेड आ जाए, तो वहां पर क्या होगा? इसके लिए काम आएगा। जैसे ईयर और मंथ की मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले कि मैं 2025 में अमेरिका जाऊंगा, तो आई विल गो टू अमेरिका इन 2025। तो बेटा यहां पर अब अमेरिका कब जा रहा हूं? 2025 में। तो ये इन आ रहा है आपका, यहां पर क्या आ रहा है बेटा? आपका इन प्रीपोजिशन आ रहा है, नहीं आ रहा? तो इस प्रकार से ये आपका जो प्रीपोजिशन हुआ इन, तो ये क्या है बेटा? यहां पर टाइमिंग के लिए आ गया। किसके लिए आ गया? टाइमिंग के लिए। और टाइमिंग में क्या आया? ईयर और मंथ। जैसे यहां पर अब मैं कहता कि मैं जनवरी में अमेरिका जाऊंगा, तो आई विल गो टू अमेरिका इन जनवरी। तो यहां पर वर्ष भी आ गया आपका, समय भी आ गया। तो इस प्रकार से इसका हमने क्या करा? यूज लिया। अब आगे देखिए, बिग प्लेस, कोई बड़े स्थान हो। क्या हो? बड़ा स्थान। कि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो आई लिव इन दिल्ली। तो यहां पर जो इन है, देखो इन एक तो होता है आई लिव इन दिल्ली, और एक होता है एट। सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है इन के अंदर और एट के अंदर। सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है बेटा बच्चों को, वो होती इन और एट। देखिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है? जो स्थान छोटा होता है ना, उसके तो एट आएगा। क्या आएगा बेटा? एट। और जो स्थान बड़ा होगा, यानी कि बड़े स्थान के लिए तो क्या आता है? इन आता है। और छोटे स्थान के लिए क्या आएगा? एट आएगा। जैसे मैं कहूं कि आई लिव एट जलेबी चौक इन दिल्ली, कि मैं दिल्ली में जलेबी चौक में रहता हूं। ठीक है। तो जलेबी चौक क्या दिल्ली में एक छोटा स्थान हुआ ना, यानी कि एक स्थान के अंदर छोटा स्थान आ जाए तो वो हो। तो जैसे अब जलेबी चौक है, तो वो तो क्या है? छोटा स्थान। और दिल्ली क्या है? बड़ा स्थान। तो आई लिव एट जलेबी चौक इन दिल्ली। तो बेटा यहां पर इस प्रकार से हम इसका यूज लेंगे। तो समझ गए होंगे। अगला है डे पार्ट्स के लिए, कि मैं तुम्हें शाम को मिलूंगा, तो आई विल सी यू इन द इवनिंग। कि मैं तुम्हें कब मिलूंगा? शाम को। मैं कहूंगा मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा, तो आई विल सी यू इन द मॉर्निंग।
मैं तुम्हें रात को मिलूंगा, आई विल सी यू इन द नाइट। मैं तुझे दोपहर में मिलूंगा तो आई विल सी यू इन द आफ्टरनून। ओके, तो इस प्रकार से हम यहां पर इनका यूज करते हैं। तो आपको इनका समझ में आ गया होगा कि इनका यूज हम ईयर या मंथ के लिए करेंगे, बिग प्लेस के लिए करेंगे, डे पार्ट्स के लिए कर सकते हैं, मौसम के लिए भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल से बेटा या बहुत सारे टाइप्स जहां पर हम इनका यूज करते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रीपोजिशन पे। अगला है इनटू। कौन सा है बेटा? अगला जो हमारा दूसरा आने वाला है वो है हमारा इनटू। कि इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग गतिविधि प्रवेश के अर्थ में किया जाता है। कब किया जाता है बेटा? इनटू जो प्रीपोजिशन है इसका प्रयोग हम गतिविधि या प्रवेश के अर्थ में करते हैं। अर्थात मैं बताऊं जिस प्रकार से कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्ट, पहला कि मैंने दूध को घी बना दिया, कि अब गतिविधि हुई ना यहाँ पर, कि जैसे कोई चीज आपके पास है और आपने उसको चेंज कर दिया, कि आई चेंज मिल्क इनटू बटर, कि मैंने दूध को किस में बदल दिया? बटर में, मक्खन में बदल दिया। तो यहाँ पर इन दोनों का जो रिलेशन शो करने के लिए हमने किसका यूज लिया? इनटू का यूज लिया। तो ये दोनों आपस में रिलेशन आया नहीं आया? संबंध व्यक्त हो गया ना, कि दूध का जो संबंध किससे दिखाया यहाँ पर? बटर का मक्खन से दिखाया। कि क्या बोला? कि आई चेंज, मैंने बदला किसको? मिल्क, दूध को, इनटू किस में? बटर में, कि मैंने दूध को बटर में बदल दिया। तो यहां पर इनटू का यूज क्या हुआ? जब किसी चीज को हम कन्वर्ट करते, चेंज करते तो गतिविधि हुई ना। अगला देखिए कि जब कोई एक वस्तु गतिशील अवस्था में दूसरी वस्तु के अंदर प्रवेश करे तो वहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। कि मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, कोई एक चीज है, या मान लीजिए ए है, और ये किसी दूसरे आइटम के अंदर दूसरे वस्तु में चली जाए, किसे? गतिशील अवस्था में, यानी कि एक स्पीड के साथ जाए, तो वहां पर भी इनटू का यूज होता है। जैसे वह नदी के अंदर कूद गया, तो इसका मतलब इनटू का मतलब क्या होता है? के अंदर। इनका मतलब ही में होता है, यानी कि आई गो इनसाइड। इनसाइड का मतलब के अंदर होता है, और एक इनटू के अंदर। कि जब गतिशीलता दिखाई जाती है ना बेटा, क्या दिखाई जाती है? गतिशीलता। कि मैं कहूं कि वह नदी के अंदर कूद गया, कि ही जंप्ड इनटू द रिवर। तो रवि, तो देखो क्या हुआ? नदी के अंदर गया। तो देखिए श्याम नदी में कूद रहे हैं, तो श्याम इज जंपिंग इनटू द रिवर। क्योंकि पानी में जब आप तालाब में जाओगे, तो तालाब या नदी में जाओगे बेटा, तो सीधी बात है उस पे तो चलने वाले तो हो नहीं। क्या आपने नदी पे या फिर आप तालाब में या किसी महासागर में, सागर में कूद रहे हो, तो ये तो है नहीं कि आप तैरने वाले हो, वह कूदते तैरने लग जाओगे, या फिर ये तो है नहीं कि आप उसमें दौड़ने लग जाओगे, चलने लग जाओगे। ऐसा कुछ भी तो नहीं होने वाला ना। तो यहाँ पर इनटू का यूज किया, क्या? नदी में जाओगे सीधी बात है, अंदर नीचे की ओर डूबोगे, तो यहाँ उसके अंदर चले गए ना, जैसे कि जैसे, तो वो होती है। तो इनटू का इस प्रकार से यूज लिया जाता है। तो मेरे हिसाब से आप इनटू का समझ गए होंगे कि इसका किस यूज में लिया जाता है, किस प्रकार से इसको काम में लिया जाता है। अगला है बेटा ऑन, जिसका मतलब होता है पर। क्या होता है बेटा? पर। कि ऑन का अर्थ क्या होता है? पर होता है। ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला है डे के लिए। कैसे? डे, कि मैं मंगलवार को तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन ट्यूजडे। जब किसी भी दिन आप किसी से मिलते हो तो वहां काम कहोगे ना, यार मैं एक काम करता हूँ आपसे ना, सोमवार को मिलता हूँ, मैं आपको सोमवार को मिलता हूँ, तो आई विल मीट यू ऑन मंडे। मैं आपको मंगलवार को मिलता हूँ, आई विल मीट यू ऑन ट्यूजडे। मैं आपको जनवरी में मिलता हूँ, आई विल मीट। ठीक है, अब जनवरी का ध्यान है, क्या बताया था? इनका यूज बताया। किसका बताया था? इनका। ये ध्यान देना, भूलना मत इस चीज को, ठीक है। अब उसके बाद देखो डेट, कोई दिनांक आ जाए कि मैं अपना जन्मदिन 15 जनवरी को मनाता हूँ, तो आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 15th ऑफ जनवरी। ठीक है, मैं कहूं कि मैं 16 तारीख को आ रहा हूं, तो आई एम कमिंग ऑन 16 डेट। अब मैं कहूं कि मैं 16 मार्च को आ रहा हूं, तो आई एम कमिंग, आई विल बी कमिंग। या फिर जैसे मान लेंगे, हम कह देंगे कि यहां पर अगर मैंने कहा कि मैं कब आ रहा हूं बेटा? 16 तारीख को आ रहा हूं, तो यहां पर कह दूंगा, तो यहां पर किसका? 16 तारीख को, तो ऑन 16 डेट। अब मैं कहूं कि मैं घर 10 तारीख को आता हूं, तो भैया आई केम एट माई होम। अब यहाँ पर एट क्यों? घर क्या है? छोटा है, इसलिए ध्यान देना, एट माई होम ऑन 16। तो इस प्रकार से हम काम ले सकते हैं। अगला है बेटा फेस्टिवल। क्या है? फेस्टिवल, कि जब कोई त्योहार आता है ना, उसके लिए भी हम किसका यूज देते हैं? ऑन का यूज देते हैं। किसका यूज देते हैं बेटा? ऑन का। कि मैं रक्षाबंधन पर आपसे मिलूंगा, मैं रक्षाबंधन पर आपसे मिलूंगा, तो आई विल मीट यू ऑन रक्षाबंधन।
मैं आपसे दीपावली पे मिलूंगा तो आई विल मीट यू ऑन दीपावली, मैं आपसे होली पे मिलूंगा आई विल मीट यू ऑन होली। तो इस प्रकार से जब कोई भी त्योहार आएगा वहां पर किसका यूज लेना है, ऑन का यूज लेना है। तो हमने क्या क्या सीखा कि ऑन का यूज डे के लिए, इन दिनों के लिए काम में लिया जाता है, दिनांकों के लिए काम में लिया जाता है, त्योहारों के लिए काम में लिया जाता है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास की ओर। अगला है कि उसमें अगला टॉपिक है बिटवीन। अब देखो बिटवीन का मतलब क्या होता है, दो वस्तु के बीच में। आपके पास ए और एक बी, दो वस्तु है, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम बिटवीन का यूज दो वस्तुओं के बीच में बात करते हैं। किसके लिए करते हैं, दो वस्तुओं के बीच में जोड़ने के लिए बात करते हैं। जैसे कि बिटवीन प्रीपोजिशन का हिंदी में अर्थ होता है दो के बीच में। दो वस्तुओं के बीच में मतलब बिटवीन का प्रयोग जब दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो समूह क्या होते हैं बीच में हो और कोई घटना होती है तो की जाती है उसके लिए। जैसे मैं कहूं कि रोहन दो बॉक्स के बीच में खड़ा है, तो रोहन इज स्टैंडिंग बिटवीन टू बॉक्स, वह दो पेड़ों के बीच में बैठा है। तो ही इज सिटिंग बिटवीन टू ट्रीज। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बिटवीन का यूज लेंगे। तो बिटवीन का नाम साफ साफ पता लगा, बिटवीन यानी बीच में। तो यानी कि जब भी कोई चीज आपको यूज लेनी बीच के लिए तो किसका लोगे काम, आप बीच में के लिए किसका लोगे बेटा, बिटवीन के लिए काम लेने वाले हो। बड़े इजी टॉपिक से बड़े सिंपल तरीके से प्रीपोजिशन समझ जाओगे आराम से इजी क्लास के अंदर। अगला है आउटसाइड। आउट का मतलब गो आउट, आपको नहीं जाना, क्लास लेनी आपको यहाँ पर। आउटसाइड इन बाहर की ओर। आउटसाइड मतलब क्या होता है, बाहर की ओर। कि आउटसाइड का अर्थ होता है बाहर की ओर। बाहर, आउटसाइड का प्रयोग वहां होता है जब कोई वस्तु बाहर हो और उसको हमें दर्शाना हो। कि ऐसे क्या होता है, जो कोई वस्तु हमारी बाहर रखी, कोई वस्तु हो या कोई भी हो, ठीक है, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी XYZ आइटम आपके पास हो और वो बाहर हो और उसको दर्शाना है, तो हम किसका यूज देते हैं, आउटसाइड का। जैसे कि मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूं, आई एम आउटसाइड ऑफ योर ऑफिस, आई एम आउटसाइड ऑफ योर ऑफिस। ठीक है, मेरे को मोहन तो बाहर है, मोहन इज आउटसाइड, मोहन इज आउटसाइड। ठीक है, वह बाहर गया, वह बाहर गया। तो ये क्या होगा, ही वेंट आउटसाइड, ही वेंट आउटसाइड। तो इस प्रकार से हम बड़े शासन समझ जाएंगे कि जहां पर भी बाहर से रिलेटेड का आ जाए, किसके रिलेटेड आ जाए बेटा, बाहर से रिलेटेड का आ जाए, वहां आपको यूज किसका लेना है, सिर्फ एक का लेना है। किसका लेना है बेटा, आउटसाइड का। किसका लेना है, आउटसाइड का। किसका, आउट साउड का यूज लेना है। ठीक है बेटा, तो आउटसाइड का आपको यूज लेना है किसके लिए, बाहर के लिए। किसके लेना है, बाहर के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे। अगला प्रीपोजिशन है एट। मैंने समझाया था अभी कि एट प्रीपोजिशन का प्रयोग भी निम्न स्थितियों में किया जाता है। कि जैसे पहला होता है टाइम, कि आप कहते हैं ना कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, तो आई गेट्स अप एट 5 o'clock, आई गेट अप एट 5 o'clock। एक स्पेसिफिक प्लेस, यानी कि मैं उससे हवाई अड्डे पर मिला, आई मेट हिम एट एयरपोर्ट, आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट। कोई विशेष स्थान हो कि मैं उससे लाल किले पे मिला, तो आई मेट हिम एट द रेड फोर्ट। तो इस प्रकार से जब भी कोई क्या है, कोई विशेष स्थान है, वहां पर आपको ऐड का यूज लेना है। अब आ गया स्मॉल प्लेस के लिए, कि मैं दिल्ली में चांदनी चौक पर रहता हूं। जैसे मैंने क्या बताया था, मैं दिल्ली में जलेबी चौक पर रहता हूं, तो आई लिव इन दिल्ली एट जलेबी चौक, आई लिव इन दिल्ली एट चांदनी चौक है, चांदनी स्क्वायर, जो भी बोल सकते हैं इसको। अब जैसे मैं कहूं कि मैं बानसूर में बाईपास पर रहता हूं, मैंने क्या बोला कि मैं बानसूर में बाईपास पर रहता हूं, तो आई लिव इन बानसूर, आई लिव इन बानसूर एट बाईपास, एट बाईपास। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि इनका यूज तो क्या होगा बेटा, बड़े स्थान के लिए। किसका होगा, बड़े स्थान के लिए काम में लेंगे। और जो बेटा एट का यूज है, किसका यूज है बेटा, एट का, वो काम आ जाएगा किसके लिए, छोटे स्थान के लिए। किसके लिए आएगा बेटा, छोटे स्थान के लिए। इस प्रकार से काम आने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपने तीनों पॉइंट समझ लिए होंगे कि एट का यूज एक टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक प्लेस यानी कोई विशेष स्थान, कि मैं उससे ताजमहल पर मिला। ठीक है, कहां पर मिला, ताजमहल पे, यानी कि अब मैं उसके आगरा पर मिला, तो आगरा एक विशेष हो गया ना, हवाई अड्डा विशेष हो गया। मैं उससे पुलिस स्टेशन पर मिला, तो आई मेट हिम एट पुलिस स्टेशन है। अब एक आता है कोई स्मॉल प्लेस के लिए, छोटी जगह होती है, मैंने बता ही दिया आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे कि अमोंग। अमोंग का मतलब भी बीच में होता है, जैसे हमने पिछला पढ़ा था बिटवीन,
बिटवीन का मतलब ही क्या होता है, बीच में। लेकिन वहां पर मैंने क्या होता है, दो वस्तु दो व्यक्ति के बीच में कोई चीज होगी, उसके लिए बताया था। इसका देखते हैं कि अमोंग का हिंदी का अर्थ भी क्या होता है बेटा, बीच में होता है, दो से अधिक के बीच में। देखिए बेटा, बिटवीन का तो क्या था, केवल इसमें दो लोग होते हैं, दो लोगों के बीच में दो वस्तु होती है। और जो ये अमोंग है ना, साफ साफ बात है, इसका डिफरेंस मैं समझा देता हूं कि अमोंग में क्या होंगे, दो से ज्यादा होंगे। क्या होंगे बेटा, दो से ज्यादा। इस चीज का ध्यान देना, आपको ये चीज ध्यान देनी है कि बिटवीन में तो केवल कितने लोग होंगे, दो लोग होने वाले, उन दो के बीच में होगा, या दो वस्तु होंगी, दो भी जो भी चीज होगी दो होंगी। और अगर मैं बात करूं बेटा अमोंग की, तो अमोंग के अंदर बेटा दो से अधिक होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं, दो से अधिक। जब हमें बताना हो कोई वस्तु किन्हीं दो से अधिक वस्तुओं के बीच में है, तो इस स्थिति में अमोंग का प्रयोग किया जाता है। कि क्या बताया कि जब भी कोई भी चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कुछ भी हो, दो से अधिक के बीच में हो, किसके बीच में हो, दो से अधिक के बीच में हो, तब हमें क्या काम लेना है, अमोंग का यूज लेना है। और बिटवीन का काम लेना है बेटा, जब वो केवल दो के बीच में हो, कितने के बीच में हो, केवल दो के बीच में हो, तब तो बिटवीन। और दो से अधिक हो तो बेटा अमोंग। तो देखिए हमने इन और एट का बड़े आसान समझ लिया। इन छोटे स्थान के लिए, छोटे स्थान के लिए, बड़े स्थान के लिए, इनका आएगा बड़े स्थान के लिए, इनके छोटे स्थान के लिए, बिटवीन का केवल दो के बीच में, और अमोंग का दो से अधिक के लिए। तो मैंने कहा था कि आपको प्रीपोजिशन बस चुटकियों में समझाऊंगा, बड़े आसान तरीके से, मुट्ठी में आपको चुटकियां मुट्ठी में होने वाली है, बिल्कुल प्रीपोजिशन ध्यान दे लेना, बस आपको तरीके समझना है। कि वह 30 लोगों के बीच में था, तो ही वॉज अमंग 30 पीपल। तो कितने लोगों के बीच में था भैया, कि वो 30 लोगों के बीच में था, तो ही वॉज अमंग 30 पीपल। और मैं कहता कि वह दो लोगों के बीच में था, तो ही वॉज बिटवीन टू पीपल। बड़ा आसान है ना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर। अगला है इनसाइड। एक तो हमने पढ़ा था इनटू, उसका मतलब क्या होता है, अंदर। और दूसरा आ गया इनसाइड, अंदर की ओर। अब मतलब कि इस प्रकार का देखिए समझते हैं इसको, कि इनसाइड का अर्थ होता है अंदर की ओर या अंदर। इनसाइड का प्रयोग वहां होता है जब कोई वस्तु अंदर हो या उसकी ओर हमें दर्शाना हो। जब कोई एक वस्तु है उसके अंदर कोई दूसरी वस्तु दर्शाना हो, जैसे वे स्कूल कैंपस के अंदर खड़े हैं। कि क्या बताया कि इनटू के अंदर तो क्या होगा बेटा, जब हम उसमें गति के साथ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, गति के साथ में। जैसे मैंने कहा वह नदी के अंदर कूद गया, तो वहां पर इनटू का यूज हुआ। अब इनसाइड क्या होगा कि जब ऑलरेडी हमारे पास क्या हो, एक वस्तु है उसके साथ दूसरी वस्तु होती है, यानी कि उसमें ऑलरेडी होगी, वो एक वस्तु है दूसरा है। या मान लीजिए स्कूल है हमारी, क्या है, स्कूल है, ठीक है। या हमारे को कमरा है, अब उसके अंदर मान लीजिए हमारे मोहन राम काका है। कौन है काका है, मोहन राम काका। अब ये मोहन राम काका है ना, ये इसके अंदर खड़े हैं, ठीक है, इसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस घर के अंदर, ये हमारा क्या है, छोटा सा घर है, क्या है, छोटा सी कुटिया है मोहन राम काका की। और इस कुटिया में हमारे है ना, ये जो मोहन राम काका है वो यहाँ पर अंदर है, क्या है, अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा घर है, इनका बेचारे का छोटा सा प्यारा सा घर है, किसका, मोहन राम काका का। अब मोहन राम काका क्या है कि बेटा ये मोहन राम काका इस घर के अंदर है, इस घर के क्या है, अंदर है, तो ये क्या कहलाएगा, इनसाइड। और मान लीजिए कि यही मोहन राम काका अगर इस तालाब के अंदर, कहा बेटा, इस तालाब के अंदर कूद जाए, इस तालाब के अंदर क्या हो बेटा, ये तालाब मान लो, क्या है, ये तालाब है। और इस तालाब के अंदर क्या कर जाए, जंप कर जाए, क्या कर जाए, जंप कर जाए, तो इसका जो यूज होगा वो होगा इनटू। क्या होगा, इनटू, ठीक है। इनसाइड का और इनटू का अंतर समझ गए होंगे कि जब कोई ऑलरेडी वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी XYZ चीज है, अगर वो किसी ऑलरेडी उसके अंदर पहले से किसी वस्तु के अंदर है या किसी स्थान पर है, उसके अंदर होनी चाहिए, क्यों, क्या हो, बंद हो एक तरह से। अब ये तो नहीं कि भैया मकान खाली, जैसे मान लीजिए आप बाहर जमीन पे खड़े हैं, बाहर ग्राउंड में खड़े हैं, तो ग्राउंड कैसा खुला है, तो वहां इनसाइड नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इनसाइड नहीं होगा, ठीक है। अब ये मकान है कोई, अब ये घर था, तो घर के अंदर हमारे मोहन राम काका थे, तो ये क्या कहलाएगा, इनसाइड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इनसाइड। और अगर यही मोहन राम काका क्या होते, तालाब में कूद जाते, तो क्या होता बच्चों, इनटू होता, क्या होता, इनटू। तो देखिए वे स्कूल कैंपस के अंदर खड़े हैं, तो दे आर स्टैंडिंग इनसाइड द स्कूल कैंपस। अब स्कूल कैंपस खुला नहीं है, आपको सर आपने कहा कि भाई बाहर जमीन पे खड़े हो, तो कम से कम उसको बाउंड्री लाइन सेटअप करना है, बताना है। या मान लीजिए अब जमीन आपकी, मान लीजिए सीधी बात है, आप बाहर ग्राउंड में खड़े हो और ग्राउंड मान लीजिए
बंधा हुआ ही नहीं है, एकदम खुला पड़ा है। आपको कि भाई ग्राउंड के अंदर है, अब ग्राउंड दिख ही नहीं रहा भाई, ग्राउंड तो पूरा हमें खाली खाली जमीन दिख रही चारों तरफ, कोई भी खड़ा हो सकता है। अब स्कूल कैंपस, अब स्कूल कैंपस तो भाई सीधा घिरा हुआ होता है ना, तो हम कह सकते हैं अंदर, ये जरूरी नहीं है कि उसकी छत ही हो। अब सीधी बात है, स्कूल कैंपस, स्कूल का देखो एक फिक्स होती है और एक कैंपस बाहर का भी होता है, जरूरी तो ऊपर से घिरा हो नहीं, लेकिन वो उसके अंदर तो है ना। तो इस प्रकार से हम यूज लेते हैं किसका, इनसाइड का यूज लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर कि बाय। नेक्स्ट क्या है बेटा, बाय, के द्वारा। इसका मतलब क्या होता है, के द्वारा। बाय प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ होता है के द्वारा। इसका प्रयोग अलग अलग स्थिति में किया जाएगा। पहली स्थिति है पैसिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस में काम आता है कि मैनेजर के द्वारा हमें बताया गया, तो वी वर इन्फॉर्म बाय मैनेजर। यार जब हम एक्टिव से पैसिव यूज करते हैं ना, जैसे मान लो मैं कहूं कि राम इज ईटिंग, राम इज, एक मिनट, जैसे मैंने बोल दिया बेटा कि राम इज ईटिंग एंड आइसक्रीम, ये है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इसको मैं पैसिव में बदलूंगा तो किसका यूज होगा, बाय का। देखो कैसे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एन आइसक्रीम, को बना दो सब्जेक्ट। अब हमें पता है कि इज हमारा आती है, तो इज हमारे साथ बीइंग लग जाएगा, इसमें एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो एन आइसक्रीम इज बीइंग, ईटिंग की थर्ड फॉर्म लिखनी है हमें, ईटन। फिर कनेक्टिव और बाय का यूज लेंगे, और बाय राम, ये लीजिए। इस प्रकार से क्या बन जाएगा आपका एक्टिव से पैसिव। तो यहाँ पर यूज किसका हुआ, बाय का यूज हुआ। किसका यूज हुआ बेटा, बाय का। तो एन आइसक्रीम इज बीइंग ईटन बाय राम। ठीक है, अगला है टाइम के लिए भी। आपको सर एड का भी टाइम पे होता है, इसका भी टाइम पे। अरे मैं बताता हूं ना कि देखिए, मैं रविवार तक यहाँ प्रोजेक्ट पूर्ण कर लूंगा, तो आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय संडे। तो देखिए यहाँ पर क्या टाइम होता है, जो समय, निश्चित समय के लिए आएगा, बता कि भाई हम आगे अगले को बताते हैं, तो वहां पर आएगा कि आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय संडे। एक होता है के पास या के बगल में, कि मैं उसके बगल में खड़ा हूं, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। कि इसका अर्थ क्या होगा, के पास में या के बगल में। मैं उसके पास में खड़ा था, मैं उसके पास में खड़ा था, तो आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। मैं उसके बगल में खड़ा था, तो आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। तो बड़े आसानी से हम बाय का यूज समझ चुके हैं। चलते हैं अगले प्रीपोजिशन की, और लास्ट प्रीपोजिशन होने वाला है हमारा आज की क्लास में, पार्ट 1 क्लास है, आज ही हमारा पार्ट 1 होने वाला है, इसके बाद अगला पार्ट 2 कल आने वाला है। तो देखिए ये है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। कि मैंने आपको टेंस में भी समझाया था, एक होता है टू और एक होता है फ्रॉम। देखो जब किसी स्थान से हम जाते हैं तो वहां पर जाने के लिए तो क्या होता है बेटा, टू का यूज होता है, और आने के लिए क्या यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है। क्या होता है, फ्रॉम का। ठीक है, देखिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ में क्या होता है, से। फ्रॉम का प्रयोग कुछ अलग अलग स्थिति में क्या आता है, जो इस प्रकार से समझते हैं। एक तो होता है प्लेस के लिए, कि मैं घर से आ रहा हूं, तो आई एम कमिंग फ्रॉम होम। एक होता है टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए, कि मैं 10 से 5 तक ऑफिस में रहूंगा, तो आई विल बी इन ऑफिस फ्रॉम 10 to 5। कि जब हम क्या टाइम बताते हैं, दो समय के बीच की बात करते हैं ना, तो समय बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कौन है भैया, ये है हमारे नटखट महाराज है, ठीक है, और घर पे इनको बुलाते हैं मिस्टर चिंटू। क्या बुलाते हैं भैया, मिस्टर चिंटू। अब ये क्या है, मिस्टर चिंटू है ना, ये कहाँ आ रहे, घर आ रहे, कहाँ से, स्कूल से। कहाँ आ रहे हैं, स्कूल से। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया, घर जा रहे हैं, तो क्या बोलूंगा, मिस्टर चिंटू इज गोइंग टू होम। अब जाने के लिए क्या काम लिया, टू का यूज लिया, प्लेस के लिए। जब हम किसी स्थान पे जाएंगे ना, तो वहां पर क्या होगा, टू का यूज किया जाएगा। तो बेटा आज हमने बड़े तरीके से, आसान तरीके से बहुत सारे प्रीपोजिशन समझे, बड़े आसान तरीके से, बड़े सिंपल वे में, और शायद मुझे आपको लगता है कि बड़े सिंपल तरीके समझ में आया होगा आपको। बेटा इसकी पीपीटी फाइल, पीडीएफ फाइल है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और जो बच्चे हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है मेरे प्यारे बच्चों, ये ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि आप लोगों की गुजारिश पे ही मैंने क्लास ओपन की। अदरवाइज हम ऑफलाइन चला रहे थे, आप लोगों की डिमांड थी
कि सर हम ऑनलाइन क्लास भी लेना चाहते हैं, आप लोगों के लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लासेस, वरना मैं चाहता तो पेड क्लासेस चला सकता था, बट मेरा यहाँ मोटो केवल कमाना ही नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप लोग नॉलेज गेन कीजिए और जो मैंने एक ड्रीम देखा है उस ड्रीम को आप पूरा कीजिए कि मैं चाहूंगा हर एक बच्चा इंग्लिश स्पोकन बोले। जरूरी ये नहीं कि इंग्लिश स्पोकन सब कुछ है, लेकिन बेटा आज इंग्लिश के बिना हमें कुछ समझता ही नहीं है, कोई रियलिटी बात ऐसी है। तो इन चीजों का आप सीखिए और केवल आप इंग्लिश नहीं सीखने वाले बेटा इन क्लास से, मैंने वादा किया है कि आप ग्रामर भी सीखेंगे। ग्रामर में क्या क्या हो जाएगा बेटा, आपका फायदा होने वाला बहुत ज्यादा, इतना मेरा वादा है। क्यों? आप लोग इस ग्रामर के साथ भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, बड़े आसान, बड़े बेसिक लेवल से समझाया जा रहा है, बड़े बेसिक लेवल से। और प्लीज एक रिक्वेस्ट, 5 ग्रुप्स में 5 फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए मेरी वीडियो, और जो आज आपको प्रीपोजिशन जो सबसे अच्छा समझ में आया उसको कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ सर आज हमें ये वाला प्रीपोजिशन बड़ा समझ में आया। तो थैंक यू आज के लिए बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान दीजिए, आराम से दीजिए, घर पे मस्त रहिए और ऑल द बेस्ट आगे के लिए कि आप इस प्रकार से पढ़ते रहिए। थैंक यू।